सो हेलो एंड हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग मैजिक। आप सबका फिर से एक बार बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आप सबके सामने मैं एक न्यू नर्सिंग फाउंडेशन का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम लोग रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, जो कि मेनली आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर, बेसिक फर्स्ट ईयर और एएनएम फर्स्ट ईयर के बच्चों को उनके टॉपिक्स में आता है, सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग डील करेंगे रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग के बारे में। बेसिकली मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सुना होगा ना, कमेंट ज़रूर करिएगा डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट वर्ड तो नॉर्मल है, जो हम लोग अभी तक सुनते हुए आए हैं। ये डॉक्यूमेंट हाई स्कूल मार्कशीट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सारा आपका क्या है? डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का दूसरा नाम है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब क्या है? लिखित दस्तावेज, यानी रिटर्न एविडेंस, ऐसा प्रूफ जो प्रूफ करता है कि आप जैसे आपका नाम, एग्जाम्पल में लो, आपका नाम नेहा है, तो आप अगर किसी को मुंह से बोल दोगे कि आपका नाम नेहा है, तो कोई नहीं मानेगा। ठीक है, मेनली जब आप गवर्नमेंट वाला कोई काम करवाने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए कि आप नेहा हो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है आपको दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट वालों को या फिर किसी अथॉरिटी को, जिससे कंफर्म हुआ कि आप वही हो। ठीक है, बेसिकली रिकॉर्ड यही होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग आर दी मेजर कम्युनिकेशन टेक्निक यूज बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब क्या, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग क्या है? एक तरीका है जिससे क्या होता है, पेशेंट के बारे में आप दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी एक नर्स दूसरे नर्स या फिर एक नर्स दूसरे डॉक्टर से बात करती है। किस मीन से? रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग के। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग को रिपोर्टिंग के बारे में भी वीडियोस चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसा मैंने आप लोग को बताया, डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, तो आपने क्या किया? उसका नाम, पता, वो कहाँ से आया है, उसका एज, उसको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, आप कौन सा ट्रीटमेंट करने वाले, ये सारी चीज़ों का आप क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन करके या फिर लिख के कहीं पर रखते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग को हम लोग बाद में देखेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब बेसिकली समझ लो क्या होता है ना, जो भी आप रिकॉर्ड है वो लिखित दस्तावेज होता है, यानी आप जो लिख के एविडेंस प्रूफ में रखते हो वो आपका रिकॉर्ड में आता है, और उसी रिकॉर्ड को आप पढ़ के किसी और को या फिर आप किसी और को देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, देख लेते हैं मेनली पर्पस ऑफ रिकॉर्ड एंड पर्पस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड। मतलब क्या क्या पर्पस होता है क्लाइंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन का काम करता है। अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करके कुछ पेपर पे लिख के चली जाऊँ, तो मेरे नेक्स्ट शिफ्ट वाली जो नर्स होगी, उसको कैसे पता लगेगा? तो वो क्या करेगी? उस बुक में या फिर उस पेपर पे देखेगी, जो जो मैंने लिखा हुआ है वो देख के समझ जाएगी, हाँ इसके पहले शिफ्ट में इस वाले नर्स ने कौन सा काम किया था पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट है लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल, अगर आपने किसी पेशेंट को कोई दवा दी, ठीक है, उससे क्या हो जा रहा है? उसकी डेथ हो जा रही है। ठीक, ऐसा होगा नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि किसी ने किसी कोई ऐसी नर्स है जो पढ़ी लिखी नहीं, जिसको नहीं पता है, वो क्या करेगी? किसी पेशेंट को कोई दवा देगी और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा? उसके घर वालों के पास अगर वो लिखा हुआ कहीं पे रहेगा, तो वो लोग क्या करेंगे? उस डॉक्यूमेंट से दिखा सकते हैं पुलिस को कि देखिए हमारे पेशेंट को इस नर्स ने ये दवा इस समय पे दी थी, जिससे क्या हो सकता है? गवर्नमेंट जो है वो उस नर्स के ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च के बारे में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड रहेगा तो आप रिसर्च भी कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए लिखा हुआ है, प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर प्लानिंग पीपल्स फ्यूचर नीड। ठीक है, इससे क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या? जैसे एक एरिया का मैं बता दे रही हूँ, किसी एक एरिया का आप एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, इस एरिया में मैं सर्वे करूँगी कितने लोगों को कौन सी बीमारी हुई है, और उससे क्या होगा? मुझे क्या होगा? पता चलेगा कि इस एरिया में ये बीमारी फैली हुई है, और मुझे क्या होगा? फिर उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आंकड़ा पता चलेगा कि आपको इस एरिया में, इस क्षेत्र में कितने लोग किस रोग से ज़्यादा ग्रसित है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। रिकॉर्ड का काम क्या है? एजुकेशन भी देना। कैसे एजुकेशन देना? जैसे कि कोई स्टूडेंट नर्स है, कोई पुराना रिकॉर्ड है, वो देख रही है, पढ़ रही है, जैसे आप ही लोग स्टूडेंट हो, आप लोग हॉस्पिटल में जाओगे, पुराने पेशेंट्स के फाइल को उठाओगे, वो जो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग की होगी उसको क्या होगा? आप पढ़ोगे, आप समझोगे कि अच्छा हमारे सीनियर्स ने ऐसे रिकॉर्ड किया था, इसको ऐसे बोलते हैं, अच्छा ये चीज़ ये होता है, तो आपको वो चीज़ें सारी पता चलेगी। एजुकेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट मतलब क्या है? टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं, या फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहला आपका पेशेंट क्लाइंट रिकॉर्ड, सॉरी पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल स्टाफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है वार्ड रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड एजुकेशनल वैल्यूज़। ये सारे रिकॉर्ड अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा मेंशन की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो चारों रिकॉर्ड है वो एक नर्स ही बनाती है। पेशेंट वाला जो फर्स्ट वाला है, पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड जो है वो एक नर्स बनाती है। इंडिविजुअल स्टाफ रिकॉर्ड जो होता है वो हेड नर्स बनाती है या फिर हेड बनाता है। नेक्स्ट है वार्ड रिकॉर्ड, जो होती है, जो वार्ड की नर्सिंग इंचार्ज होती है वो बनाती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एंड एजुकेशनल वैल्यू रिकॉर्ड जो होता है आपका, जो सबसे हेड होता है, जैसे कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, वैसे ही किसी हॉस्पिटल का जो सबसे मेन ऑफिसर होता है, सीएमओ या फिर जो भी होता है ऑफिसर, वो बनाता है। ठीक है, एक एक देख लेते हैं। पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड मतलब से ही समझ रहा है, पेशेंट के बारे में होगा, उसके क्लिनिकल के बारे में होगा। समझ लो कोई पेशेंट है जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस रिकॉर्ड में क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखिए फिजिशियंस ऑर्डर शीट, यानी डॉक्टर ने क्या क्या ऑर्डर किया है
है वो होगा, उसमें एक फ़ाइल होगी समझ लो, और उसमें क्या-क्या होगा, पेशेंट मतलब जिस डॉक्टर ने पेशेंट का क्या-क्या डायग्नोसिस किया है, फलाना पेशेंट को ये डायग्नोसिस हुआ है। नेक्स्ट है आपका नर्सेस एडमिशन असेसमेंट, नर्सेस ने क्या-क्या काम किया है, कौन सा प्रोसीजर पेशेंट को दिया है, वो सारे होंगे। वाइटल साइंस के चार्ट होंगे आपके, ठीक है। वाइटल साइंस के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग एक बार ज़रूर उस पे जाके देख लें, डिटेल में अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। नेक्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, पेशेंट का कौन सी चीज़ की जाँच हुई है, जैसे ब्लड ब्लड वाला हुआ है, सीबीसी हुआ है, एक्सरे हुआ है, एमआरआई हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है वो सारा रहेगा। नर्सेस नोट में क्या होगा, किस शिफ्ट की नर्स ने कौन सी दवा पेशेंट को दी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकेशन रिकॉर्ड, पेशेंट को कौन सी दवा चल रही है, कितने दिन से चल रही है, उसका डोज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। प्रोग्रेस रिकॉर्ड, पेशेंट के इसमें हेल्थ में कितना प्रोग्रेस हुआ है, उस चीज़ का अलग एक नोट होता है। ये सारा मेनली आपका क्लाइंट क्लिनिकल रिकॉर्ड में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल स्टाफ रिकॉर्ड, ये आपका स्टाफ लेवल पे मेंशन होता है, ये नर्सेस के लिए होता है और पेशेंट्स के लिए नहीं होता है। इसमें मेनली बेसिकली क्या-क्या होगा, किसी भी जैसे कोई हॉस्पिटल में कोई नर्स काम कर रही है तो उसका पूरा डिटेल होगा, वो कहाँ से आई है, उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका एब्सेंट कितने दिन है, सिक कितने दिन वो छुट्टी ले रही है, कितने दिन वो एब्सेंट हो रही है, कितने दिन वो बीमार है, क्या काम कर रही है, उसने कौन सा अच्छा काम किया, ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल इस रिकॉर्ड में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वार्ड रिकॉर्ड, ये मेनली आपकी जो नर्सिंग स्टाफ होती है, एक वार्ड की जो वार्ड इंचार्ज होती है या फिर सिस्टर इंचार्ज होती है, वो इसको मेंशन करती है, जिसमें क्या-क्या होता है, करिकुलर रिकॉर्ड होता है, यानी उस वार्ड में क्या-क्या काम हुआ है, ड्यूटी रोस्टर है, उस वार्ड में कौन-कौन सी नर्स ने किस शिफ्ट में ड्यूटी दिया है, और क्या हो सकता है, पेशेंट कितने आए हैं, किस पेशेंट के लिए कौन सी नर्स ने क्या किया है, ये सारे रिकॉर्ड वार्ड रिकॉर्ड एक पर्सनली एक नर्स मेंटेन करती है, जो जीएनएम एएनएम नर्स होती हैं वो सारी मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड विद एजुकेशनल वैल्यूज़, ये कौन मेंशन करता है, जो भी उस विभाग का डिपार्टमेंट का हेड होगा वो मेंशन करता है, या फिर आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो, कॉलेज में ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, जो आपके एचओडीज़ होते हैं या फिर जो आपके प्रिंसिपल होते हैं वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ट्रीटमेंट, यानी पूरे साल में या फिर पूरे महीने का निकलता है, ये पूरे महीने में हमारे हॉस्पिटल में से कितने पेशेंट को हमने ठीक किया, कितने पेशेंट एडमिट हुए नए, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए पुराने वाले। पर्सनल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, जिसमें कौन सी नर्स कितना अच्छा काम कर रही है, ये सारे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, हमारा कौन से फ्लोर पे कितना वार्ड है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब कौन सी नर्स का कितना एजुकेशन है, जीएनएम है, बीएससी है, पोस्ट बेसिक है, ये सारा आपका बेसिकली रिकॉर्ड के बारे में होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट करना ना भूलिएगा, और स्टे ट्यून, पढ़ते रहिएगा। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अवेलेबल होगा, जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग के बारे में देखेंगे कि रिपोर्टिंग होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।